के साथ अखिलेश ने बना ली रणनीति। दक्षिण में ममता, यूपी में जयंत अखिलेश की चाल। 2024 के लिए बीजेपी कांग्रेस से भी अलग बनेगा महागठबंधन। देश में 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी को मात देने के लिए अपनी रणनीति बना रही है, दूसरी ओर अखिलेश देश के अलग अलग नेताओं के साथ बैठक कर 2024 के लिए अलग ही रास्ता बनाने में लगे हैं। अखिलेश इन दिनों बीजेपी के खिलाफ तो मोर्चाबंदी में लगे ही है, साथ ही कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें पैदा करने के लिए रणनीति पर काम कर रहे हैं। मतलब देश में महागठबंधन को लिए एक बार फिर से विपक्ष की गोलबंदी देखी जा रही है। अखिलेश ने कोलकाता से संदेश दे दिया कि दक्षिण से ममता और यूपी से आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी के साथ मिलकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे। दरअसल अखिलेश यादव का यह बयान उस समय आया जब अखिलेश यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए कोलकाता पहुंचे, जहां पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की। अखिलेश ने 2021 में बीजेपी को हराने के लिए उनकी तारीफ की और कहा कि बंगाल में हम ममता दीदी के साथ हैं। सपा संविधान को बचाने के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार है। अखिलेश ने कहा कि यूपी में इस समय जो दल सपा गठबंधन में है वो उनके साथ ही लोकसभा चुनाव में भी जा रहे हैं। बता दें कि पश्चिमी यूपी में मजबूत पकड़ रखने वाली जयंत चौधरी पहले से समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल है, जो गठबंधन अब तक एक साथ मजबूती के साथ खड़ा है। अखिलेश यादव ने कोलकाता से बयान दिया कि अगर हम यूपी में बीजेपी को हरा सकते हैं तो बीजेपी को पूरे देश में हराया जा सकता है। चुनाव में किसी न किसी रूप में फ्रंट आकार ले लेता है। सब बीजेपी को हराना चाहते हैं। जिस तरीके से दीदी ने बीजेपी का मुकाबला किया 2024 में बंगाल में, यूपी दक्षिण भारत से भी बीजेपी का सफाया होगा। हालांकि अखिलेश से जब समान विचारधारा के दलों को साथ जोड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो अखिलेश ने कहा कि विचारधारा ढूंढना अब बहुत मुश्किल है। हमारे संबंध नीचे कर लीजिए, बहुत अच्छे हैं और स्वाभाविक है, पॉलिटिकल बात हुई है। रास्ता ये निकालना है कि देश का लोकतंत्र कैसे बचे, संविधान से देश कैसे चले, उसके लिए हम सब लोग एक होंगे। कांग्रेस और लेफ्ट मोर्चा का क्या रोल होगा उस? देखिए, कांग्रेस को अपनी भूमिका तय करनी है और दलें उन्हें अपनी भूमिका तय करनी है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी या जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, मान लीजिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी, ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सब दल कोई ना कोई रास्ता निकालें। देखिए, किसी भी दल को मैं समझता हूँ 24 तक किसी भी दल को वो काम नहीं करना चाहिए जिससे सेकुलर फोर्सेस का नुकसान हो। तो फिर क्या आप चाहते हैं कि जो मुख्य भूमिका में सेकुलर फोर्सेस हैं उनकी मदद करनी चाहिए। अखिलेश यादव के इस बयान को तीसरे मोर्चे के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस बिना देश में बीजेपी का मुकाबला करने को लेकर जरूर विपक्ष थोड़ा असहज है, लेकिन अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा चुके हैं। अखिलेश ने भी कहा कि बंगाल ने देश को हमेशा संदेश दिया है। 2024 में बीजेपी का सफाया कैसे हो, इसकी रणनीति राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वरिष्ठ नेताओं के सुझाव से तय होगी। वहीं इस दौरान करीब 5.5 साल बाद एक दूसरे के साथ आए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की केमिस्ट्री भी नजर आई। लखनऊ से कोलकाता अखिलेश और शिवपाल एक साथ गए। उनके साथ अवधेश प्रसाद भी मौजूद थे। अखिलेश ने खुद यात्रा के दौरान चाचा के साथ सेल्फी साझा की। बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव के चंद्रशेखर राव के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में अखिलेश की इस रणनीति से 2024 में बीजेपी को नुकसान भले ही ना हो, लेकिन विपक्ष के बिखराव से कांग्रेस को जरूर नुकसान हो सकता है। सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव क्या गठबंधन में खुद को मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए ये रणनीति तैयार कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक जानकार अखिलेश के इस बयान को दूसरे एंगल से देखते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने के लिए विपक्षियों को न्योता देती है तो अखिलेश यादव दक्षिण से लेकर पूरब तक
ममता और चंद्रशेखर राव के साथ मिलकर ज्यादा सीटों पर हिस्सेदारी के लिए दबाव बनाने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के लगातार देश के नेताओं के साथ हो रही मुलाकात से इतना तो साफ है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को चारों ओर से घेरने की रणनीति पूरी तरह से तैयार कर रही है। ऐसे में समान विचारधारा के लोगों को 2024 में विपक्षी पार्टी अगर एक जगह लाने में कामयाब हो जाती है तो ये बीजेपी को जरूर मुश्किल में डाल सकता है। आपको इस रिपोर्ट पर क्या लगता है? इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कि क्या 2024 में विपक्ष एकजुट होगा या फिर तीसरे मोर्चे की ये आहट है? कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।